हम लोग वही वोकैब का सेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब घर पे जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप खुद को मोटिवेट कर लोगे। जब भी टाइम वेस्ट होने लगेगा तो याद कर लेना कि बस 2-4-5 साल में अगर कुछ नहीं कर पाए, है ना, तो सोच लेना पापा जो इस उम्मीद से पाल रहे थे वो उम्मीद एक दिन टूट जाएगा। और उस दिन कब कैसा लगेगा तो सोच लेना वो खुद से, ठीक है। क्योंकि ये जो मोर की कहानी थी उससे पता चल गया कि कभी कभी इंसान आराम करता है तो इसका रिज़ल्ट नहीं पता चलता है कि इससे कुछ नुकसान होने वाला। चलिए कोई बात नहीं है। देखो आज हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम होता है इंड्यूरिंग। समझ पा रही होता इंड्यूरिंग का मतलब होता है लंबे समय तक कायम, यानी लंबे समय तक टिका हुआ कोई चीज़ होता है तो उसको कहोगे इंड्यूरिंग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक कहीं एग्जिस्ट होना, एग्जिस्ट मतलब कायम होना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? झेलना, उसको कहते हैं इंड्यूरिंग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब बताओ इंड्यूरिंग का मतलब है लंबे समय तक कायम। क्लियर है? आप देखोगे कहीं ऐसा चीज़ है जो आप इंड्यूरिंग कहते हो, कहते कि नहीं कहते कि ये इंड्यूरिंग है। इंड्यूरिंग मतलब जो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग करे या एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग लास्टिंग जैसे आप चप्पल लेने जाओगे तो कहते हो ना लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं होगा, ये मतलब 2 महीने में टूट जाएगा कि 1 महीने का होगा, तो कहते हो ना इंड्यूरिंग है। इंड्यूरिंग मतलब लंबे समय तक कायम रहेगा ही। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जिसको आप वेरिएबल कहोगे सहनीय है तब किसी चीज़ पे प्रेशर पड़ने पे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको कहेंगे इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग मतलब लंबे समय तक कायम, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखोगे एक होता है इंड्यूरेबल। इंड्यूरेबल सुनो, इंड्यूरेबल का मतलब होता है सहन करने लायक, जो मतलब आप सह पाओगे, मतलब बर्दाश्त कर पाओगे, उसको कहते हैं इंड्यूरेबल। कई ऐसी चीज़ें या तकलीफ़ होते हैं जो इंड्यूरेबल होते हैं कि ये सह पाओगे कि नहीं पाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो सहने लायक। जैसे होता है बियरेबल, जिसको कहते हैं, बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना, बर्दाश्त करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और इससे एक वर्ड आपको बहुत पहले भी बताए थे कि देखिए बियर का 2 मतलब होता है, हिंदी निकालते हो तो एक मतलब होता है सहना बर्दाश्त करना, एक मतलब होता है जन्म देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और इसका सेकंड फॉर्म दोनों का बताए थे कि बोर और बोर होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म जाके चेंज हो जाता है। बॉन्ड ऐसा लिखना, देखो एक बॉन्ड लिख दिया ऐसा, एक ऐसा BORN बॉन्ड लिखा, तो अगर बॉन्ड ऐसा लिखा थर्ड फॉर्म दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म है। अब देखो अगर बियर का मतलब सहना कब पकड़ोगे और जन्म देना कब पकड़ोगे? सहना कब पकड़ें? जब ई लग गया एंड में, समझना V3 में, तो समझना क्या हो जाएगा? V3 किसका है? सहने का है। जन्म देना है तो किसका होगा? बिना ई के एंड में आता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये बातें ध्यान रखना। चलो अब आते हैं इंड्यूरेबल का मतलब। इंड्यूरेबल मतलब होता है सहन करने लायक, जो मतलब बर्दाश्त करने लायक, उसको कहोगे इंड्यूरेबल। एक होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च वाला। ऐसे इंसान भी होता है, कई लोग इकोनॉमिकल होते हैं, आप लोग में से कई लोग होते हैं इकोनॉमिकल है, कम खर्च करने से चल जाता है। देखो इंसान कभी कभी कंजूस बनता है ना, तो भगवान भी उसको ज़्यादा कुछ दे नहीं पाते। अगर आप होता ना हैंड अगर ओपन करके रखो, खुला रखो, तो उससे क्या होता है? खर्च जितना करोगे उससे ज़्यादा सोर्स आपको पता चलेगा कि भाई मतलब खर्च तो हो रहा है, तो इनकम का सोर्स भी नए नए आप ढूंढोगे। अगर आप हो सकता है कभी कंजूस बन जाओ कि बस ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो आपका माइंड भी तो सिकुड़ जाएगा कि बस इतने ही में हम लोग को सलटना है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो कभी कभी आपको कंजूस बनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना? इससे नुकसान होता कभी कभी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आप अपना जितना भी हो ओपन करके खर्च करो और नए नए तरीके ढूंढो पैसे कमाने का। इससे क्या होता है कि होता है ना, कभी चादर जितना हो उतना ही फैलाना चाहिए। कभी कभी होता है कि चादर क्या फैलाना, और बड़ा चादर ही ले लेना चाहिए, जितना फैला सको। समझ पा रहे कि नहीं? उससे क्या होगा? नए नए इनकम का सोर्स ढूंढो। कंजूस मत बनो लाइफ में। उससे क्या होता है ना, कंजूस बनने से माइंड आपका मतलब सिकुड़ जाता है कि बस इतना ही में काम निपटना है। और जबकि आप हैंड ओपन करते हो ना कि बस खुलेआम है, जितना चाहेंगे उतना खर्च होगा, तो नए नए ज़रिया भी ढूंढते हो आप कमाने का। समझ पा रहे कि नहीं पाए? और देखो कि बड़े बड़े लोग ओपन हैंड रहते हैं, एकदम जो चाहोगे वो हाँ ख़रीद लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? नए नए ढूंढेंगे ज़रिया कमाने का। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन वही लोग कुछ कर नहीं पाते, इसीलिए आप कहते हैं बस जितना ज़रूरत है, हाँ ज़्यादा भी खर्च नहीं करना, इतना ही कि मतलब फालतू में लुटा रहे, ये भी गलत बात है। चलो एक होता है इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था संबंधित, रिलेटिंग टू द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था मतलब है सिस्टम ऑफ मनी, समझोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उस सिस्टम को आप क्या कहोगे? इकोनॉमी। हाँ बोलो। हाँ, एक होता है इकोनॉमिकल, जिसको मतलब होता है कम खर्च करने वाले इंसान। आप लोग क्या हैं? इकोनॉमिकल अभी हो सकते हैं। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब बाद में क्या हो जाएंगे? फिर ओपन हैंडेड हो जाएंगे, बस जितना चाहो उतना करो, एंजॉय। ओपन हैंडेड आप लोग, ठीक है, होना चाहिए। चलिए इलिसिट का मतलब क्या होता है? देखो इलिसिट उत्पन्न कर पाना,
मतलब क्या होता है, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, मतलब उत्पन्न करने का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, उसको कहते हैं इलिसिट। समझ पा रहे हैं? आप लोग देखो अपने लाइफ में नॉलेज को इलिसिट कर सकते हो। इलिसिट का मतलब क्या होगा, और उत्पन्न कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, इलिसिट करना। इलिसिट मतलब क्या हो, उत्पन्न कर पाना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एक और होता है जिसका मतलब होता है ILL वाला केस है। इलिसिट ये भी होगा, लेकिन इसका मतलब होता है अवैध, जिसका मतलब होता है इलीगल और डिसअप्रूव ऑफ बाई सोसाइटी, मतलब जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट न करे, समाज एक्सेप्ट न करे, डिसअप्रूव कर दे कि ये गलत बात है, इलीगल है, अवैध है, ठीक ठाक नहीं है, कानून के विरुद्ध है, उसको क्या कहोगे, इलिसिट। देखो इलिसिट एक मतलब होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना, बनाना, एक होता है इलिसिट अवैध, इलीगल, लेकिन दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आए, दोनों के कन्फ्यूजिंग वर्ब पेयर में रख लेना है। इमिग्रांट, इमिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, मतलब दूसरे कंट्री में, अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाना, उसको कहेंगे इमिग्रांट। क्लियर हो गया। दूसरा ये भी बात है कि कई ऐसे लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं। देखो अब एग्जांपल समझना, किसको इमिग्रांट कहोगे। मैं अगर यहाँ हूँ, परमानेंट इंडिया छोड़ के अमेरिका चला गया तो इमिग्रांट हो गया, ये क्या होगा, इमिग्रांट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इमिग्रांट का, देखो इमिग्रांट इमिग्रांट ये भी है, दोनों में लेकिन फ़र्क है, ठीक है ना। इमिग्रांट और इमिग्रांट में फ़र्क है, इमिग्रांट और इमिग्रांट। इमिग्रांट कब कहोगे, आप प्रवासी, वन हु कम्स टू अनदर कंट्री, ठीक है। अगर मैं दूसरे कंट्री चला गया तो वहाँ के लोगों के लिए मैं इमिग्रांट होगा। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्योंकि मैं अपना देश छोड़कर दूसरे कंट्री में जब जाऊंगा तो वहाँ के पर्सन के लिए मैं इमिग्रांट होगा, क्योंकि अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाना, और उस कंट्री के लोगों के लिए मैं इमिग्रांट कहलाऊंगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एक इमिग्रांट का मतलब होता है परमानेंट, देखो लिखा हुआ, प्रवासी का मतलब होता है बस छोड़कर चले जाना, अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में परमानेंट सेटल होना, उसको क्या कहोगे, इमिग्रांट। क्लियर है। अब नहीं आना, वहीं रहना, सब कुछ वहीं सेटल होगा, वहीं क्यों आप क्या बन गए, निवासी बन गए, रेसिडेंस सब कुछ वहीं चला गया आपका। एक होता है इमिग्रांट, यानी मैं अपना देश छोड़ा नहीं, किसी कंट्री में जा रहा हूँ अर्निंग के लिए, स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ के लोगों के लिए मैं कहलाऊँगा इमिग्रांट। इमिग्रांट मतलब अपना कंट्री छोड़कर मेरे कंट्री में आया तो इमिग्रांट है ये। समझ पा रहे क्या सिचुएशन होगा इमिग्रांट का, समझ में आए। हाँ, ये इमिग्रांट का मतलब क्या होगा, मैं अपना कंट्री छोड़ दिया, मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं, मैं अमेरिका से ख़त्म, तो वो होगा इमिग्रांट हो गया वो। देखो इमिग्रांट, आइए इमिग्रांट का मतलब होगा जैसे मैं अपना, जैसे छोड़ दो, अमेरिका से लोग परमानेंट नहीं आए, कुछ काम के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए इंडिया चले आए, तो हमारे लिए इमिग्रांट हो गए, ये वाले होंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर ना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो, समझ में आया इमिग्रांट और इमिग्रांट में क्या फ़र्क है। एक होता है एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी मतलब अति या घोर, जिसको एक्सट्रीम कहते हैं। एक्सट्रीम मतलब बहुत ऊंचे लेवल का, एकदम घोर जिसको कहते हो, बहुत एक्सट्रीम जिसको बहुत सीरियस मैटर कहोगे, एकदम एक्सट्रीम है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बहुत ऊपर लेवल का हो जाता है, इसको कहते हैं एनॉर्मिटी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत मतलब इनफ रूप में, बहुत ज़्यादा ही प्रचुरता जिसको आप कहते हैं। समझ पा रहे, हाई लेवल में एक्सट्रीम कहलाता है। एक्सट्रीम या सीरियसनेस जिसको आप कहते हैं, इतना सीरियस की मत पूछे, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अब तब का मामला कभी होता है तो इसको कहते हैं एनॉर्मिटी। क्लियर है, एनॉर्मिटी कब यूज़ होगा। अब देखो एक होता है एनॉर्मसनेस। एनॉर्मसनेस का मतलब होता है, एनॉर्मसनेस मतलब ज़्यादा होना, ग्रेट इन साइज़ और स्केल। मालूम चला होता है ना, कभी कभी आप कोई कपड़ा लाते हो, मालूम चला आपका साइज़ 5 फीट था, चलो चप्पल का एग्जांपल ले लो। अच्छा एक चप्पल है, अगर आपको 100 रुपये में, चलो आपको 5 नंबर का चप्पल आता है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, किसी पर्सन को 5 नंबर का चप्पल आता है, उसने चप्पल के दुकान में गया तो 5 नंबर का चप्पल दिया, अब निकाला कि 100 रुपये 5 नंबर वाली कीमत का, 5 नंबर भी लोगे तो 100 रुपये लगेगा, 6 नंबर भी लोगे तो आपको 100 रुपया ही कीमत लगने वाला। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इससे हो सकता है कि आप 7 नंबर का चप्पल ले लो और बड़ा, तो भी आपको कितना रुपया लगने वाला है, 100 ही रुपया। तो बताओ आप कौन सा चप्पल लोगे, अपने साइज़ का कि बेसाइज़ वाला उठा लेना, कितना उन्हें बढ़ा दे रहा तो कम से कम काट देंगे, आधा रख लेंगे, फिर से सेटल कर लेंगे, कैसा होगा, बेसाइज़ वाला उठाओगे। यानी रेट जितना भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो साइज़ है आपका एक्चुअल उसके अकॉर्डिंग चलते कि नहीं चलते। वही बात यहाँ भी आप देखो, कभी कभी आप देखोगे यानी ग्रेट इन साइज और स्केल हो जाए, कभी आप 5 नंबर का पहनने वाली चप्पल आप ले आते हो 7 नंबर,
तो क्या हो जाएगा बताओ, ग्रेड बड़ा होगा इन साइज़ और स्केल के अकॉर्डिंग, अपने पैर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा ना, उसे कहते हैं ज़्यादा होना, यानी बड़ा एक्सेसिव में चले जाना है, एनॉर्मसनेस हो जाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, यानी आप लॉन्ग में चले जाते हो। एक होता है इंश्योर, इंश्योर, इंश्योर और एश्योर, तीनों का लगभग हल्का हल्का थोड़ा सा देखोगे डिफरेंस आता है मीनिंग में। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को अपना एकदम कंठस्थ बिलीव देना कि एकदम पक्का आप मतलब सुनिश्चित रहिए मैं आपके साथ हूँ, यानी एकदम बिलीव टूटे ना। ऐसे सिचुएशन में क्या कर दिया आपने, इंश्योर, सुनिश्चित कर दिया कि टेंशन की बात नहीं है, टू मेक श्योर, किसी को बिलीव दिला देना। आप लोग कई जगह पे ऐसा देखोगे, कई लोग आपको करते हो कि एकदम निश्चित रहिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, और जब वक्त आए तो देखोगे बैकआउट होते हुए अपने शब्दों से, फिर हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसा होता है ना। चलिए, इंश्योर का मतलब समझ में आ गया कि किसी चीज़ को आपको क्या कर रहे हो, आप सुनिश्चित कर दे, एकदम निश्चित कर दे, उसमें कोई भी डाउट ना हो, एकदम मेक श्योर कर रहे हो। एक होता है इंश्योर करना, बीमा करना। आपने कई लोगों का बीमा कर दे देखा है, इंश्योरेंस है ना, इंश्योर मतलब बीमा हुआ। अब इसका मतलब होता है, इंश्योर मतलब होता है उनका बीमा करना, उनके लाइफ को प्रोटेक्शन देना कि भाई आप जाओगे तो आपके फैमिली को कुछ होगा नहीं, ये आपके साथ है, लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी, होता है ना। कई लोग को तो करोड़ों का पॉलिसी कराते हैं। अब देखोगे कई बड़े घराने में होता है कि ओल्ड लोग जितने होते हैं ना, मालूम चला जितने भी ओल्ड होते हैं, आप बड़े घराने में जाओगे ना तो ओल्ड लोग पहले से अगर यंग होते हैं ना तो लोग कई करोड़ का बीमा करा लेते हैं, और जब ओल्ड होते हैं तो लोग सोचते हैं कि बुढ़वा जाएगा तो करोड़ रुपये मिलेगा। ऐसा देखा है कि नहीं देखा, वो होता है। तो कई ऐसे केस में इंश्योरेंस पॉलिसी में जाओगे तो कई ऐसे केस हैं कि नेचुरल डेथ नहीं हुआ, उनको मार ही दिया गया उस पैसे के लिए। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जाएंगे तो मिलना ही एक दिन, तो काहे के लिए बेचारे को, लेकिन ज़बरदस्ती के पैसे की ज़रूरत है, चलो इनको टपका देते तो ऐसा नहीं करना। ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। तो वही होता है इंश्योर, इंश्योर मतलब बीमा करना, ठीक है ना, बीमा करना टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क। कभी हो जाए हादसा तो उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए कुछ लोग बीमा कराते हैं, प्रोटेक्शन कराते हैं अपने लाइफ का। एश्योर का मतलब होता है दिलासा दिलाना, टू मेक सर्टेन ऑफ, ठीक है ना। आप कभी कभी देखो, एक आपने निश्चित कर दिया कि होगा ही होगा, एक आप दिलासा दिला रहे, एश्योर कर रहे हैं सर, दिलासा दिला कि हो सकता है, ठीक है ना। इसमें है कि कोई डाउट नहीं होगा, एकदम पक्का खड़े रहेंगे, इंश्योर हो गया, इंश्योरेंस इंश्योर हो गया। एक होता है एश्योर दिलाते हैं, मतलब भरोसा दिलाता हूँ, उसमें शक की बातें हो जाती कभी कभी, इसमें कोई शक की बातें नहीं होती। इसमें होता है दिलासा दिलाना। आप कभी कभी दिलाते भी हो किसी को, एश्योर करते हो कि नहीं करते हैं, नहीं। एश्योर्ड मतलब होता है किसी को दिलासा दिलाना, टू मेक सर्टेन ऑफ, किसी को लेकर निश्चित। सर्टेन मतलब होता है निश्चित तौर पर किसी पे इस चीज़ को लेकर आप मुद्दे को देखो, उसको क्या करा, आप दिलासा दिलाते हो कि हम हैं ना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा, करूँगी, तो उसको क्या कहोगे आप, एश्योर कहोगे, ठीक है। एक है इन्वेलप, ये बहुत यूज़ होता है। एक होता है इन्वेलप, इन्वेलप कट तो नहीं रहा है, चलिए कट रहा है, तो यहाँ पे तो आप नहीं कट रहा होगा। देखो वही इन्वेलप है। कभी कभी आप शादी में कभी गए हो तो लिफाफा लेके जाते हो, है ना। आप कुछ खाते पीते, कई लोग तो बस ऐसे ही खाली भर देते मालूम चला कुछ होता नहीं, क्योंकि 1 रुपये तो बाहर से दिखता है ना, और अंदर में खाली रख के पैक कर देते हैं, और उनको नाम लिख के दे दिए। बेचारे तो सोचे होगे कुछ ना कुछ होगा, खोलेंगे तो कुछ नहीं, जब तक तो टाइम निकल चुका होगा, आप तो अपने घर पे। लेकिन ऐसे लोग का कई जगह पे देखेंगे निमिस्ती होता। हाँ, ये भी हो सकता है, और दिमाग लगाना अच्छी बात है कि सब लोगों के सामने इन्वेलप दे देंगे, और नाम अगर दोस्त हो सकता पकड़ ले कि नाम नहीं लिखा, तो बोलता हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, बिना नाम के चलता है। कई जगह पे तो इन्वेस्ट कर चुके ऐसे ही करके, नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, बड़े लोग हम लोग हैं, नाम नहीं लिखते, ऐसे ही दे देते हैं, है ना। उस समझ जाना कितने बड़े लोग हैं अंदर खाली है पूरा। आप लोग को तब बता रहा हूँ जब आपके हाथों में 5 या 10 रुपया हो, 100 रुपया ना हो, तब ऐसा करिएगा कि ऐसे ही लिफाफा ले लेना, एनवेलप ले लेना, नाम नहीं लिखना, खाली पैक कर देना, खुला मत रखना, ना देख लेगा कोई भी, आज से जाके दे देना, नाम मत लिखना। अगर दोस्त पूछ भी ले कि नाम नहीं लिखा आपने इन्वेलप पे, तो कहा ना मैं नाम नहीं लिखता। ऐसे ही कई लोग को मैंने दे दिया है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब वहाँ खोलेगा तो बेचारे को पता थोड़ी चलेगा, बाद में फंसेगा तो देगा, अरे नाम थोड़ी है, पता चलेगा कि किसने दिया है, और उनको तो लगेगा कि हाँ उन्होंने तो इन्वेलप दिया था बस। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगले पर्सन का जो नाम वाला है उसका लिफाफा भी आप ले लेना और अपना पीछे करके एक साथ ही दे देना, तो बेहतर हो सकता है ना, कि पता नहीं चले। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है ना।
चलिए, इन्वेलप का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या कहते हो, लिफाफा। लिफाफा का मतलब समझ पाता है? इसका मतलब क्या होता है, देखो लिखो, अ फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा, यूजुअली मतलब दरअसल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चौड़े टाइप का स्क्वायर होता है। पेपर, पेपर का मतलब समझते ही हो। कंटेनर फॉर आ लेटर, जिसको मतलब एक कंटेनर टाइप का होता है रखने के लिए, लेटर टाइप, लेटर उटर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्क्वायर टाइप का होता है या लेटर की तरह दिखता है, उसको क्या कहोगे, इन्वेलप कहोगे। और कई जगह पे देखोगे आपने, शायद देखा भी होगा, इन्वेलप देखा है ना जी आप लोग? हाँ, कैसा रहता है, इसी ना शायद रहता है, हाँ, और इसी टाइप का रहता है, और साइज़ अलग अलग हो सकता है, उस पर कुछ डिज़ाइन विज़ाइन भी होता है, देख लेना, उसको कहते हैं इन्वेलप। ई वाला स्टार्ट रहना है, ई लगा रहे तो इन्वेलप, इसका मतलब समझोगे एजुकेशन कौन लेता है, तो इंसान लेता है, तो लिफाफा भी इंसान को मिला, तो ई से याद रखना। एक और होता है इन्वेलप, देखो ई है एक में ई नहीं रहेगा, यानी एक और इन्वेलप की मैं बात करूं जिसमें ENVELOP तक रहेगा, ई नहीं रहेगा, तो इसका क्या मतलब आएगा, जिसका मतलब होता है ढक देना, मतलब समझे ना, ढक देना, ठीक है ना। आप लोग इन्वेलप कभी करते हो, टू कवर करते हो किसी चीज़ को, समझ पा रहे? मान लो कोई चीज़ खुला है ना, तो उसको क्या कहोगे, कवर करने के लिए, या सराउंडेड समथिंग कम्प्लीटली, किसी तरह से घेर लेना किसी चीज़ को कम्प्लीटली, या किसी चीज़ को ढक देना अच्छे तरीके से, उसको क्या कहोगे, इन्वेलप कर दिया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? इन्वेलप बताओ ओपन रहता है, तो इन्वेलप को भी इन्वेलप आप कर सकते हो, देखो दोनों में फ़र्क आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एक इन्वेलप मतलब ये लिखोगे, एक इन्वेलप का मतलब ये लिखोगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, मैं कहूँ इन्वेलप को ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, इन्वेलप को मतलब लिफाफा को बंद कर दिया गया, ढक दिया गया, तो एक लिफाफा का मतलब क्या होगा, इन्वेलप ऐसे लिखोगे, इन्वेलप। अब पास्ट का परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, जैसे उसे पटना भेजा गया, लेटर लिखा गया, तो लेटर वाज रिटन हो जाएगा वहाँ पे। तो इसी तरह मैं कहूँ लिफाफा बंद किया गया, भरा गया, तो आप क्या कहोगे, इन्वेलप वाज, उसके बाद क्या कहोगे, ये वाला कर देना एन, उसके बाद क्या लगाओगे, VELOPED लगा देना। समझ पा रहे? इन्वेलप क्लियर है? हाँ, तो पानी मंगवा देते हैं, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर है। चलिए, ये ना इन्वेलप को भी इन्वेलप किया गया, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आएगा। एक और है जिसका मतलब होता है स्पेशली, एक होता है स्पेशली। चलो इनको हटा देता हूँ फिलहाल, सब लोग तो कॉपी किए थे, इनको हटाओ, ठीक है ना। अब यहीं पे कर लेता हूँ, देखो एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है खास तौर पे, SPE और CIALLY, ठीक है ना, स्पेशली। देखो ये स्पेशली जो है, इसका मतलब होता है विशेषकर, विशेषकर मतलब समझते हो, जिसको आप कहते हैं विशेषकर, खास कर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको कहते हैं स्पेशली यू, स्पेशली यू मतलब समझे, खासकर आप, इसका मतलब होता है विशेषकर किसी मुद्दे को लेकर, इन अ पर्टिकुलर या एबव ऑल। एबव ऑल का मतलब होता है सर्वो सर्वा, जब सब लोगों में एक सबसे मेन होता है, उसको कहते हैं एबव ऑल। एबव ऑल मतलब समझ रहे ना, एबव ऑल मतलब सर्वो सर्वा, जिसमें मतलब सबका एक, जैसे मालूम चला 10 लोग हैं, उनमें एक लीडर हो जाए, तो वो एबव ऑल हो गए। एबव ऑल मतलब समझ रहे कि सबके सर्वा सर्वा हो गए, मेन यही होगा, तो उसको कहते हैं। या पर्टिकुलर होता है, जो मतलब पर्टिकुलर में होता है, एकदम निश्चित में होता है, उसको कहते हैं विशेषकर, स्पेशली। मालूम चला सबको मैंने दिया कि आप कल सुनाएंगे, और मैंने कहा है स्पेशली किसी का नाम ले लिया, स्पेशली यू, तो कहेगा विशेषकर, ये समझ जाना कि खासकर आप। समझ रहे? एक और होता है स्पेशली, खास तौर पर, जिसको आप कहते हैं स्पेशली। एक और होता है ESPECILLY, ये स्पेशली मतलब होता है किसी विशेष अवसर के लिए। समझ पा रही ना, तो दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब होता है किसी खास अवसर के लिए, फॉर अ स्पेशल पर्पज़, उद्देश्य के लिए। बात मतलब मैं कहूँ स्पेशली ईद के लिए होता है ना कभी कभी, कि मैं ये ड्रेस लेता हूँ, किसके लिए भाई, खासकर ईद के लिए यही ड्रेस मेरा फिक्स होता है, ठीक है। किसी अवसर पे किसी चीज़ को खरीदना, तो वो क्या कहेगा, स्पेशली। समझ पा रहे? और किसी पर्सन के लिए बताओ विशेषकर आप हैं, तो उसको कहोगे ये स्पेशली। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग ने एक टाइम टेकिंग एक्शन पढ़ा था, एक नॉट टाइम टेकिंग एक्शन पढ़ा था, याद है आपको? हाँ, अब 2-3 क्वेश्चन मैं पहले लिख लेता हूँ, आपको सही बताना है कि वो सही है कि गलत है। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। हेडिंग डालिएगा। पहले इसको मिटा देता हूँ, पॉज कर ले। एब्सेंट है, चलो हटा दिए।
सर पानी ला एक एक लाइन का गैपिंग दे देना, एक एक लाइन का गैपिंग। हिंदी लिखने के लिए, करेक्शन के लिए, करेक्शन करना है। सही है तो सही लगाना है, गलत है तो सेंटेंस गलत लगाना है। और कहाँ पे गलती है कहाँ पे सही है ये ध्यान देना आपको। चलिए 10 सेंटेंस है ने दिया है। पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब बिल्कुल देखिए, पहला सेंटेंस सिंपल में बताओ, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, वह मूवी देख रहा था, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरा सेंटेंस, ही वॉच्ड अ मूवी, उसने एक मूवी देखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सेंटेंस, ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उसने कल एक मूवी देखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें आओ, ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उसने कल एक मूवी देखा एट 9 o'clock। अब यहाँ पे सेंटेंस जैसे एट 9 o'clock लगा, अब ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग, गलत। अब क्यों गलत हो गया? देखिए, आपको कल बताए थे एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है, एक नॉट टाइम टेकिंग एक्शन होता है। जब मूवी देख रहा है वो, तो ऑटोमेटिक ये तुरंत तो नहीं देख लेगा कि 9 बजे एग्जैक्ट टाइम में देख लिया भाई मूवी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मूवी देखने में टाइम लगेंगे उसको,
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो इसको कहना पड़ेगा ही वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे, तब होगा एट 9 o'clock, तब ये सही होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे वाज्ड नहीं आएगा। इससे देखो क्वेश्चन रिलेट होगा, बोर्ड ने कैसे क्वेश्चन पूछा था, इस पर मैं सेंटेंस करवाने के बाद इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो फिलहाल बताओ ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ, समझ आया? अगर ये ना होता तो सेंटेंस तब तक ठीक था। अगर ये लगा तो यहाँ पे सेंटेंस गलती हो गया कि इसको कंटिन्यूस में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्शन एग्जैक्ट टाइम पे नहीं हो सकता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी ये सेंटेंस गलत था, बाकी तीनों सही था। अब आओ 5th नंबर पे, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रहा था, कल देख रहा था, कितने बजे भाई? 9 o'clock, तो सही है। ये टाइम लग रहा था, ड्यूरेशन कंटिन्यूस चल रहा था 9 बजे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब ये बताओ ये सेंटेंस सही है। ही वॉच्ड अ मूवी, उसने एक मूवी देखा यस्टरडे एट 9 o'clock, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, लगता है रिपीट हो गया है फिर से सेंटेंस, तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। ही वॉज मीटिंग मी यस्टरडे, वह मुझसे मिल रहा था। अब बताओ मिलना जो है क्या टाइम टेकिंग एक्शन है कि एग्जैक्ट टाइम पे तुरंत हो जाएगा? एग्जैक्ट टाइम पे हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉज मीटिंग नहीं होना चाहिए सेंटेंस, इसकी वजह से क्या हो गया? गलत। ही मेट मी यस्टरडे, वह मुझसे कल मिला, ये सेंटेंस सही है। अरे 24 आवर्स का एक दिन होता है ना, वो किसी टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे मिल लिया होगा, लेकिन टाइम दिखाई नहीं कि कितना बजे, बस कल मिला था, कितने बजे ये नहीं दिखा रहा। तो 24 घंटा का है, कोई टाइम होगा एग्जैक्ट टाइम में, वो बता रहा। अब बताओ ही वॉज मीटिंग मी यस्टरडे, वह मुझसे कल मिल रहा था एट 8 o'clock, कैसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीटिंग टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, एग्जैक्ट टाइम पे एकदम हो जाएगा। 8 बजे तो 8 बजे हो जाएगा, वो कंटिन्यूस नहीं चलने वाला। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यहाँ पे आयो, ही मेट मी यस्टरडे एट 8 o'clock, वह मुझसे कल 8 बजे मिला, ये सेंटेंस सही है। अब बताइए कितना रॉन्ग था, बताओ? 1 2 3 4, बाकी 6 सही था। उम्मीद है कि आप लोग गलत सही निकालने आ गया है। आप क्वेश्चन इस बेस पे देंगे तो पकड़ लोगे कि बाउंस कर रहा है? बाउंस नहीं ना कर रहा, समझ में आ गया ना? हैं? तुमको खास के स्पेशली टाइम देना है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं है, ये बातें समझ में आ गया है। आप क्वेश्चन करें, देखते हैं कि कौन सा सही क्वेश्चन आप से कर पाओगे। क्वेश्चन देता हूँ, आप कर लिए ना? ठीक है, अब आओ। इसका आपने देखा कि यस्टरडे लगते ही ये मत समझना कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट आता है ना? यस्टरडे लगने से पास्ट इंडेफिनिट भी आता है, पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। देखो है ना बाबू, यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ, यस्टरडे आया तो पास्ट कंटिन्यूस का भी यूज़ हुआ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये मत समझना कि यस्टरडे आएगा तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, ये रट्टा मारोगे तो फ्लॉप कर जाओगे। समझ पा रहे? अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, और आपको भी क्या करना है? बनाना है। यहाँ पे आ जाइए। माई ब्रदर, क्वेश्चन, माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स अ मूवी यस्टरडे एट 9 PM, एट 9 PM। ऑप्शन में देगा वॉज वाचिंग, बी ऑप्शन में देगा वॉच्ड, WATCH वॉच्ड, सी ऑप्शन में देगा A and B बोथ, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। बताओ किसके साथ है? होगा ना? बोथ के साथ जा सकते हो? नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाओ इस पे। माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स अ मूवी यस्टरडे। ऑप्शन 1 वॉज वाचिंग, चलो ऑप्शन वही रख लो, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स मूवी यस्टरडे। अब बताओ ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, ये बोथ चला जाएगा, ए एंड बी बोथ। समझ रहे ना? मेरा भाई कल एक मूवी देखा या कल मेरा मूवी भाई देख रहा था, बस दोनों सही होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये टाइम लगने की वजह से एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया ना, जिसकी वजह से ये पॉइंट ऑफ टाइम में तो हो नहीं सकता, मूवी देख लेगा, इसकी वजह से ये रॉन्ग हुआ, इसको कंटिन्यूस चाहिए था। और यहाँ पे बताओ 24 घंटा ना होता है, वही हो सकता है वो दौरान 3 घंटा 2 घंटा का वो शेड्यूल बना के देखा हो। समझ रहे? तो दोनों सही होगा, देख रहा था और देखा, दोनों सही है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए
अच्छा, एक आपने बात सीखा कि स्टडे दिखाते ही आप ये नहीं कह सकते कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा कि पास्ट कंटिन्यूस आएगा। डिपेंड करेगा सेंटेंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि क्या आने वाला है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई ये नहीं कह सकते कि स्टडे है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएं। कभी ऐसा रटना गलत बात है, और रटाओगे तो किसी को भी वो भी गलत है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हमने देखा आगे चल के हम लोग इंटेंशन ऑफ स्पीकर पढ़ेंगे तो इसमें दिखाएंगे स्टडे पास्ट परफेक्ट में भी स्टडे आ सकता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंस में भी स्टडे आएगा टाइम के रिलेशन। समझ रहे? तो सीधे सीधे रटना मानना बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब देखो, ये हो गया कहानी ख़त्म। चलो एक और तीसरा क्वेश्चन बड़ा हल्का ले लेता हूँ। ही मी स्टडे, ठीक है? ऑप्शन ए में मीट्स, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में वाज मीटिंग, और डी ऑप्शन में दे देगा आपको इज मीटिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो, कर लोगे? कौन सा ऑप्शन सही? बी सही है ना? और कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, टाइम लगा हो नहीं लगा हो एग्जैक्ट हो इससे कोई मतलब नहीं, मिनट का मीटर रहेगा। क्लियर है? पक्का कॉपी कर लीजिए। अब अगला सेशन पढ़ते हैं इसमें। चलिए हेडिंग डालिए, सम एडवर्ब्स, some adverbs are used in past indefinite tense, ठीक है? some adverbs are used in past indefinite tense। adverb of time कह सकते हो, नहीं तो क्योंकि टाइम एंड टेंस पढ़ रहे तो सीधा सीधा भैया अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब इज यूज्ड। सबसे पहले लिख लोगे स्टडे, पास्ट इंडिफरेंट में यूज़ होता है 80% केस में, लेकिन ऐसा रटना मानना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ पास्ट इंडिफरेंट में आएगा। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? अब यू करो अगो, फिर कहो बिफोर। क्या कहेंगे? अगो बिफोर, ठीक है? सबका यूज़ स्पेशली पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है? स्टडे, अगो, बिफोर। उसके बाद आप जितना लास्ट के साथ, जैसे याद करो LAST, लास्ट मतलब क्या होता है? पिछला। लास्ट के साथ आप मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लास्ट मोमेंट से स्टार्ट करता हूँ। लास्ट मोमेंट है ना, मोमेंट से आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट डे। लास्ट डे से आगे निकलोगे तो लास्ट वीक आ सकता है, समझ रहे? वीक से आगे बढ़ोगे तो लास्ट मंथ लिख सकते हो आप अपने आप को। मंथ से आगे बढ़ोगे तो लास्ट क्या लिख सकते हो? ईयर लिख सकते हो। ये अगर होगा तो आप किसके साथ जाओगे? पास्ट इंडिफिनिट के साथ। लेकिन रटना मत मानना, ये आगे चल के टेंस चेंज होने से वो बदलता है। मैं एग्जांपल दोनों लेके चलूँगा, लेकिन क्या होता है ये 80% केस में इसका यूज़ आपके बोर्ड लेवल पे इसको देखते ही पास्ट इंडिफिनिट में ज़्यादा क्वेश्चन का चांस चला जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ये इसको अगर देखो तो सबसे पहला प्रेफरेंस पास्ट इंडिफिनिट को मौका लेना अगर आएगा, लेकिन वो पढ़ के देख भी लेना है कि सूटेबल है कि नहीं है। समझ पाए? क्योंकि 20% 30% केस में ऐसा होता है कि वो चेंज कर देता है मोमेंट। जो बच्चा सिर्फ रटा रहेगा कि ये आए तो ये लगाएं, वहाँ पे बच्चे फ्लॉप कर जाते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हेडिंग डालिएगा स्टडे, हेडिंग डालिए स्टडे, ठीक है? किस चीज़ में? बोर्ड में 11th में इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या नहीं होगा? हाँ, साइंस और कॉमर्स दोनों रहता है। हाँ, पता नहीं उनका होगा। हाँ, वो 100 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा ही, साइंस वो फिक्स है बाबू, वो नहीं हट सकता। साइंस के बच्चे अंग्रेज़ी नहीं हटा सकते, इंग्लिश पढ़ना है उनको।
आर्ट्स रहा था तो शायद आप चेंज कर सकते थे, अंग्रेज़ी की जगह उर्दू, हिंदी, संस्कृत का ऑप्शन बनता वहाँ पे, ठीक है। कई बच्चे 150 ग्रामर का अंग्रेज़ी 200 रख देते, वैसे चांस में रख लेते, तो मतलब चेंज कर सकते आप। हाँ तो वही करता है, संस्कृत कर लेगा, लेकिन साइंस के बच्चों के लिए अंग्रेज़ी नहीं हटा सकते, इसमें कंपलसरी लेना है आपको। है नहीं हटता है, उसमें है, उसमें ऑप्शन दिया है, साइंस में है और कॉमर्स वाले को शायद नहीं दिया। उसको है जो आर्ट्स लिया है वो उर्दू ले सकता है, संस्कृत, इंग्लिश के बदले में हिंदी, एक तरफ मालूम 100 नंबर का हिंदी रख लिया, हिंदी तो है, और उसके बाद आपको 100 नंबर का संस्कृत, 100 नंबर का उर्दू करेगा, अंग्रेज़ी को हटा सकता है, वो आर्ट्स के बच्चों के लिए, आप लोग के लिए नहीं। लिख लिए, ठीक है ना। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, लिखना बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, हेडिंग डालिए बीता हुआ कल, ठीक है। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल कर लिए। चलो वे लोग, लिखो एक सेंटेंस, वे लोग कल वहाँ गए थे, वे लोग कल वहाँ गए थे। वे लोग कल वहाँ गए थे, आपको ट्रांसलेशन लिखना, जाने का क्या होगा, गो का वेंट लगेगा, दे वेंट देयर, वे लोग कल वहाँ गए थे, दे वेंट देयर यस्टरडे, वे लोग कल वहाँ गए थे, दे वेंट देयर यस्टरडे। हो गया। चलिए अब देखो गए थे, अब ऐसा लगा कि गया क्यों लिखा, है ना, होता कि नहीं होता, गए क्यों नहीं लिखे, वे लोग कल वहाँ गए, या गए थे क्यों लिखे। तो ऐसे केस में देखना पास्ट का रिलेशन हमेशा, देखो यस्टरडे जब भी आएगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस पास्ट इंडेफिनिट को देना, मैंने पहले भी कहा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, लेकिन क्यों देना है ये हम लोग स्पीकर, इंटेंशन ऑफ स्पीकर को पढ़ेंगे तब समझेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे इट इज़ टाइम वाला देखेंगे, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये वाला कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है कि नहीं है, ठीक है।